हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों। जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वीडियो में, वो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। वो एक दिन पहले का है, यानी कि कल का था। तो उसको देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि सितंबर तक जितनी भी झारखंड की वैकेंसी है और जो अंडर प्रोसेस में है उसको क्लियर करने का निर्देश दिया गया है। ये सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आया है, आपका सचिवालय से आया है। ये प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसको देखते हैं इसमें मुख्य मुख्य बिंदु क्या है और इसमें क्या बताया गया। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर किसी के पास ये नोटिस चला जाए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें आखिर है क्या, आखिर क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड सरकार के पास अब समय नहीं रहा है। ओनली फॉर कितना आपके पास है, सितंबर तक ही है। अक्टूबर में फिर आचार संहिता लगेगा, नवंबर दिसंबर में चुनाव का प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं जो इधर आपका हाफ मंथ जो बचा हुआ है जून का, जुलाई अगस्त ही बचा हुआ है, सितंबर यानी कि 2.5 मंथ इनके पास बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त सितंबर 3.5 मंथ इनके पास बचा हुआ है। ठीक है, 4 मंथ में यानी कि इसको पूरा प्रक्रिया करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार भी रेस में है और एक्शन में है, क्योंकि यदि अभी ये वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो सकता है। क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, खास करके गवर्नमेंट जॉब। और जैसा झारखंड का स्थिति अभी कुछ सालों से हुआ, तो कहीं ना कहीं और भी निराशा हाथ लगी है। खास करके वो नौजवानों को हाथ लगा है, निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और कोई भी वैकेंसी क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव है सरकार के ऊपर, और सरकार चाहती है कि हम जितना समय बचा हुआ है मेरे पास इस टर्म का, उस टर्म में मैं जितना भी कोशिश करूँ वो वैकेंसी को क्लियर कर लिया जाए। जैसे अभी एक मास स्केल पे आपका वैकेंसी चल रहा है, वो चल रहा है सहायक आचार्य का, जो 26,000 वैकेंसी है। उसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। उसमें से 11-15 हज़ार का है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए इस वैकेंसी को तो क्लियर करा लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस में है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो इसके अलावे जो जो मेन एग्ज़ाम रह गया है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं देखते, जो मेन पॉइंट है उसी को देखते हैं। ये वो पीएमओ की तरफ सीएमओ की ऑफिस से निकल के आया है। तो उसमें देखते सबसे आखिर कौन कौन सा जो है वैकेंसी अभी प्रोसेस में है और होने की संभावना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, डायरेक्ट जो है ये मतलब जेएसएससी के अध्यक्ष के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक किया गया है, और जितना भी रिपोर्ट इससे मांगा गया कि क्या अभी मेरे पास कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो प्रोसेस में है। तो उनमें से देखिए दोस्तों, सबसे ये चीज़ है, ये इस पॉइंट को देखिए। जेएसएससी अध्यक्ष ने आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की जानकारी दी है। ये रहा, ये इस पॉइंट को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन कौन सा है जो अभी अंडर प्रोसेस में है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए, इसमें है आपका 35,000 पद टोटल जो है वो अभी पाइपलाइन में है। 35,000 पदों को क्लियर करा लेगी सरकार। तो उसमें से देखिए इसमें क्या क्या है। 1,800 पद जो है ये आपका 1,868 पद जो है ये है आपका। सबसे पहले इसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब जो है आपका जो पीजीटी है उसका है आपका 1,868। इसके बाद क्या है, डिप्लोमा स्तर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 153 पद है। ठीक है, उसका झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग वाला जो है वो कितना है, 921 है। ये देखिए 921, 153। उसके बाद टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है, 35,000। फिर देखिए पीजीटी का कितना है आपका, ये है 1,868। उसके बाद देखिए नगर पालिका का 900 कितना है, 21। उसके बाद क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का था उसको कितना है, 904। ये देखिए 904 है। उसके बाद क्या है, अच्छा जो आपका सहायक आचार्य वो 2 भाग में बटा हुआ है, 6 to 8 और 1 to 5 में। इसमें 15,000 एक पद जो है वो किसका है, वो है आपका 6 to 8 में। ठीक, और 11,000 पद जो है वो जूनियर क्लास का है आपका 1 to 5 में। ठीक है, इसके अलावा देखिए महिला पर्यवेक्षिका, हाँ सबसे बड़ी बात है ये आपका महिला पर्यवेक्षिका का भी कितना पद था, 488 पद, ये भी पाइपलाइन में। इसके अलावा
आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है झारखंड सचिवालय सहायक का, ये देखिए 2025 वैकेंसी है। ये सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं लोग और इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भी फिलअप किए हैं। और ये सबसे बड़ा इंतज़ार करने का वजह भी क्योंकि जनवरी में 29 जनवरी को इसका एग्ज़ाम भी हुआ था, पेपर लीक होने की वजह से ये जो है रुक गया। और ये आज से नहीं, ये लगभग आज से नहीं, मतलब समझ लीजिए 8-9 साल हो गया आपका। 2016 से इसकी प्रक्रिया चल रही है, 2016 से चल रही है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका भी एग्ज़ाम इसी सेशन में करा लिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए और क्या है, झारखंड पारा मेडिकल का भी है। पारा मेडिकल में कितना पोस्ट है, तो इसमें भी 2532 पोस्ट है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया सितंबर महीने तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। तो पूरी कर लेने का निर्देश दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा ये बोला गया है कि सितंबर मंथ तक ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर लिया जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज जारी किया गया है दोस्तों। तो आप कमर कस लीजिए क्योंकि जो है आपका 3 महीना में आपका सारा वैकेंसी जो फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना यहाँ पे वैकेंसी बताया गया है जो प्रोसेस में है, वो 35,000 वैकेंसी जो है वो प्रोसेस में है। 35 के जो होगा वो प्रोसेस में है और एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो जो जिस कैटेगरी में है वो अपना अपना देख लीजिएगा किस में हम भरे हैं और किस में एलिजिबल हैं, उस हिसाब से आप लग जाइए। और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके अलावा अभी जो झटके में यदि हो जाएगा, चुनावी स्टंट इसको नहीं मानेंगे। किस लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी, नियमावली में फंस जा रहा था, कोर्ट के चक्कर में पड़ जा रहा था, तो वैकेंसी क्लियर हो नहीं पाई है जितना होना चाहिए। 5 साल के टर्म में जितना होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, यदि 35,000 वैकेंसी क्लियर करा लेती है तो सरकार के लिए एक उपलब्धि भी हो जाएगा और चुनाव में जाने में उसको किसी तरह का वोट, क्योंकि फिर से चुनाव है तो वोट लेने के लिए तो वो सवाल जवाब होता ही है। हर अब बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि वैकेंसी को जो 35,000 है वो क्लियर करा लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज कोई खास ये था नहीं, ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज के बारे में था, एक वीडियो था जो कि अब देख लीजिएगा 13 तारीख को आया है ना। ये देख लीजिएगा 13 तारीख को निकाला गया है, 13/6/2024 को। तो दोस्तों ये था वीडियो। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जोहार, नमस्कार।